हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए अपने मैराथन सीरीज में लेकर आ गए हैं कैश फ्लो चैप्टर, जो आपको हमेशा डिफिकल्ट लगता है। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन, मैं भी जब स्टूडेंट था तो मुझे ये चैप्टर ना 1.5 महीने नहीं समझ में आया था। तो आज मैं आप लोगों को, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ में आया था और फिर मैंने उसके बारे में बहुत डीप डाइव रिसर्च की, समझा, कोशिश की, और मैंने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला उसका जो आपके फॉर्मेट के बेसिस पे नहीं बना हुआ है। यानी कि अगर आप कोई भी वीडियो यूट्यूब में देखोगे, स्कूल में या अपने कोचिंग में, तो एक चीज है, हर एक टीचर ना आपको उसको फॉर्मेट वाइज रटने के लिए जरूर बोलेगा। ठीक है कि ये रट लो, वो रट लो, ऐसा रट लो, वैसा रट लो। मैं बिना रटे पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप बोलना कि सर ये फॉर्मेट ऐसा ठीक है। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही ठीक लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, कैश फ्लो चैप्टर को मैं बिल्कुल ही न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से नहीं समझाऊंगा, पूरा पूरा उसका लॉजिकल थियरी को इंटरप्रेट करके दिखाऊंगा। तो हम उसके साथ आज स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? बेटा देखो, इसमें ना कुछ वर्ड्स हैं। एक वर्ड है कैश, और एक वर्ड है फ्लो, और एक वर्ड है स्टेटमेंट। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको एमसीक्यू से जुड़ा या वाइवा से जुड़ा क्वेश्चन बोल दूं। यहाँ पे कैश वर्ड का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स कहने का मतलब है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्ड का यहाँ पर सिग्निफिकेंस ध्यान से समझना। इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब है, एक सेकंड बच्चे, इसको मार्क कर लेने दो, लेट मी। ठीक है, हाँ। इक्विवेलेंट वर्ड ध्यान समझना। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहने का मतलब जो कैश तो नहीं है लेकिन कैश जैसा ही है, अलग भी नहीं है कैश से। मतलब इसको मैं बोलूंगा जो रेडीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, उसको हम कहेंगे कैश इक्विवेलेंट। जिसको मैं और प्यार से बोलूं तो आप लोगों ने समझ रखा है, सुन रखा होगा, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स यानी कि जो 3 महीने के अंदर क्या बन जाए, रुपया बन जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो यहां पर पहला वर्ड आपको समझ में आया कैश, एंड दूसरा वर्ड अब हम समझेंगे फ्लो। फ्लो बेटा यहां पर 3 तरीके से समझा जा सकता है। एक है इनफ्लो, एक है आउटफ्लो, और एक है नो फ्लो। इनफ्लो मतलब जिस जिससे पैसा तुम्हारे पास आ रहा है उसको जोड़ो, जिस जिस से तरीके से पैसा जा रहा है उसको माइनस करो, और जिस जिससे ना आ रहा है, जा रहा है, उसको, जैसे लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं ना आजकल, वैसे ही इग्नोर कर दो। ठीक है, तो यही चीज ये बोल रहा है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में इनफ्लो, आउटफ्लो एंड नो फ्लो का केस आता है। इनफ्लो, आउटफ्लो एंड नो फ्लो का केस आता है। नो फ्लो को हमें यहाँ पर ट्रीट करना नहीं है। इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में बात करेंगे। इनफ्लोस को प्लस करेंगे, आउटफ्लोस को माइनस। इनफ्लोस मतलब हर वो तौर तरीका, चाहे वो लोन लेकर ही क्यों ना हो, चाहे वो एसेट बेच कर ही क्यों ना हो, मुझे मतलब होना चाहिए इस चैप्टर में पैसा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पैसा पैसा करती है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो पैसा पैसा ही आपको देखना है। यहाँ एसेट बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, डज नॉट मैटर। आप सिर्फ एक चीज पर ध्यान दोगे इस चैप्टर में, पैसा आ रहा है या जा रहा है, या पैसे को कुछ नहीं हो रहा है। आ रहा है तो जोड़ो, जा रहा है तो माइनस करो, कुछ नहीं हो रहा है तो इग्नोर कर दो। ठीक है, और तीसरा वर्ड अब आते हैं स्टेटमेंट। बेटा एक अकाउंट, मतलब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्या सीएफएस कोई अकाउंट है, क्या इसका डेबिट क्रेडिट साइड होता है? आप बोलोगे ये कोई अकाउंट नहीं है, ये प्योरली एक स्टेटमेंट है, जैसे कि बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे आप लोगों को, अगर आपको याद हो, मैंने एक बहुत अच्छा सा बात बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में बैलेंस शीट भी आता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट भी आता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी आता है, नोट्स टू अकाउंट भी आता है। तो ये सारे चीजें
स्टेटमेंट के फॉर्म में है बेटा, यानी कि ये डेबिट क्रेडिट रूल से अलग से नहीं बनाई गई हैं अकाउंट के फॉर्मेट में। स्टेटमेंट का मतलब ये बिजनेस की वैल्यू को बताएगा, ठीक है, कि बिजनेस की कितनी नेटवर्थ, उसके एसेट्स और लायबिलिटी का क्या वैल्यू चल रहा है, ठीक है, कितनी वैल्यूएबल है। अच्छा, तो यहां पर ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, ध्यान से समझना। देखो, आप बचपन में एक बुक बनाए थे ना, कैश बुक, यानी बचपन यानी आपका कॉमर्स का बचपन, 11th में आपने कैश बुक बनाया था। कैश बुक में बेटा आप क्या करते थे, सारे जो प्लस प्लस होते थे इस साइड लिख देते थे, सारे माइनस माइनस इधर लिख देते थे, और यहां पर प्लस माइनस करके आपका बैलेंस आ जाता था। यही होता था ना बेटा, पैसा आना इधर लिख देते थे, पैसा जाना इधर लिख देते थे, और जो बच गया कट के वो बैलेंस इधर लिख देते थे। ये कैश फ्लो भी ना, ये कैश बुक ही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कैश बुक को पूरा नाम दे रहा हूं, क्लासिफाइड कैश बुक है बेटा। ये क्या है, क्लासिफाइड कैश बुक। मतलब आपको यही प्लस करना है, आपको यही माइनस करना है, लेकिन तीन हिस्सों में इसको, तीन नामों से प्लस माइनस करना है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, मतलब आप प्लस तो करो, तो आप बोलो कि प्लस किस में करूं, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। माइनस तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ, ऑपरेटिंग में माइनस करो, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। इसलिए बोला क्लासीफाई कर दो, क्लासीफाइड, तोड़ा हुआ कैश बुक है ये, ठीक है, तोड़ा हुआ कैश बुक है। तो समझते हैं ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना, इसका एक एक लॉजिक आपको समझाने जा रहा हूं ना। लास्ट क्लास की कुछ चीजें मैं देख लूं कि आपको, हाँ ठीक है, ओके। तो अब हम कवरेज जा रहे हैं करने आपके कैश फ्लो के बारे में, ठीक है, ध्यान से सुनना। कैश फ्लो का कैसे लॉजिक थ्योरेटिकली समझें, ठीक है। ये है आपका प्यारा बिजनेस, ध्यान से सुनना, ये है आपका प्यारा बिजनेस। तो सबसे पहले जब आपको बिजनेस शुरू करना होता है तो आपके दिमाग में आता है एक ख्याल कि यार इसके लिए पैसा कहाँ से लाएं, ठीक, पैसा कहाँ से लाएं। तो पैसा लाने के दो तरीके होते हैं ना बेटा, कुछ अगर अपने पास है तो लगा दो, नहीं तो उधार लो। तो यही बोल रहा है, पैसा लाने के दो तरीके, आपका खुद का फंड ओनर्स फंड होगा, या तो कहीं और से लाओ, बोरोड फंड ले आओ बेटा, बोरोड फंड, ठीक है, इतना बात समझ में आया। हमारे कंपनी में ओनर जो पैसा लगाता है उसका नाम है शेयर कैपिटल, और जो बोरोड है उसको मैं बोल दे रहा हूँ नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, इतना बात समझ में आया, शेयर कैपिटल एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, और ये जो पैसा लाने को कहते हैं ना, इंग्लिश में इसको बोल रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सा, पैसा लाने का तरीके को क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, ओके। अब दूसरे साइड चलते हैं बेटा। अब जब पैसा आ गया तो क्या करोगे, उससे पार्टी तो करनी नहीं थी, आप बिजनेस चालू करोगे। तो मैं इसको बोला, अब मेन बिजनेस आप ऑपरेट करोगे ना, मेन बिजनेस को आप ऑपरेट करोगे, इसीलिए दूसरा एक्टिविटी क्या है, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप पैसा लाने के बाद उससे काम चालू कर देते हो, ठीक है। अच्छा, आपने काम चालू किया, काम चालू करके आप बड़ा अच्छे से कमाओगे क्या बेटा, प्रॉफिट। लेकिन काम को चलाने के लिए बेटा ध्यान से सुनना, काम को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल। हर दिन का जो चल रहा है, सामान लाना ले जाना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी का देना, पानी वाले को देना, प्रिंटिंग वाले को देना, बिल विल का देना, ये सब चल रहा है ना बेटा। तो ये जो डे टू डे खर्चे हैं उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो मैं ये बोल रहा हूं, आप करोगे प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आप जानते हो ना बेटा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को कहा जाता है, या करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी यहां पर ले लेते हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है बेटा, वो उसका नाम मैंने बताया था आपको, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी वाला जो नेचर का है, क्योंकि हम जब तक 11th में थे सोल प्रोप्राइटर कर रहे थे, तो टेंशन फ्री वो इजी वर्ड था। अभी इसी का नाम ना बदल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने मेन बिजनेस से कमाई की, इतना बात समझ में आया। अब जब कमा लेते हैं तो हमारे पास एक डिसीजन आता है, कितना पैसा बचाएं और बांटे। और जो बचा लेते हैं वो पैसा कहीं ना कहीं उसको एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है। तो एक ख्याल और आता है बेटा, एक उसके दिमाग में आता है, पैसा जो है ना हमारे पास, पैसा कहाँ लगाएं, पैसा कहाँ लगाएं। तो जैसा जब वो पैसा लगाने का सोचता है ना बेटा, तो लगाने के लिए आप ये समझना, जो पैसा लगाएं उसको हमने नाम दिया है यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट कहाँ करें, तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप दो ही चीज में कर सकते हो प्योरली, या तो आप क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट ही कर दो।
डायरेक्ट उसको लगाओ और उससे पैसा कमाओ, ठीक है, कैश के फॉर्म में। या आप अपने बिजनेस में को चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए पैसा फंसाते हो, दैट इज नॉन करंट एसेट्स के अंदर में, ठीक है, यानी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में भी आप पैसा लगाते हो, ठीक है। इससे आप समझो बिजनेस चलेगा, चल के प्रॉफिट के फॉर्म में पैसा कमाओगे। और इससे डायरेक्ट, जैसे आप बैंक में एफडी करा दिए, ये सब ये डायरेक्ट पैसा कमाओगे, इसमें कुछ आपको काम नहीं करना होगा उस पैसे से, बस लगा दिए और उस पर कमा रहे हो। किसी कंपनी के डिविडेंड शेयर ले लिए तो डिविडेंड कमा रहे हो, किसी को घर किराए पर दे रखा है तो रेंट कमा रहे हो। इतना बात समझ में आया? ओके, अब ध्यान समझ में आया, इतना चीज हो गया। तो ये बोल रहा है कि आप क्या करो, ये सबसे पहले बिजनेस में पैसा लाओ, लाने के दो सोर्स, ठीक है। फिर अच्छा, कुछ लोग ना इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी रखेंगे ना, क्यों? क्योंकि वो भी तो पैसा ला सकते हैं ना, शॉर्ट नेचर का लाएंगे। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी आ सकते हैं ना, क्योंकि पैसा शॉर्ट टर्म में भी लगाया जा सकता है, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 12 महीने तक का भी तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप वो भी कर सकते हो इसके अंदर में, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज को तो ठीक है क्लियर कि आप वो भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात आप समझना, इधर देखो, मैंने बोला कि पैसा लाने का ये है, पैसा से ऑपरेट करने का ये है, और इन्वेस्ट करने का जगह ये है। अब समझते हैं इसके पीछे का एक एक लॉजिक, ठीक है। अब देखो, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि लेट सपोज आपको, यहां पर देखते हैं, ये ये जो चीज है ना, ये जो चीज है बैलेंस शीट में, मैंने आपको बताया था ना, शेयर कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इससे जुड़ा जब भी बेटा इनफ्लो हो ना बैलेंस शीट, मैंने बोला था बेटा आपको समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से, अगर नहीं है तो हमारा प्रीवियस वीडियो देखो, A to Z लॉजिक के साथ बताया है, बिना रट्टे वाले तरीके से, ठीक है। सारे इनफ्लो को देखो, कौन सी एक्टिविटी है बेटा, फाइनेंसिंग नेचर की है ना, तो इसमें इनफ्लो समझ के जोड़ो, जो से, जैसे शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा, जोड़ दो, लोन लोगे तो पैसा आएगा, जोड़ दो, ठीक है। अगर तुम कुछ देर के लिए आप क्या कर रहे हो, कोई शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स ले रहे हो, ठीक है, जोड़ दो, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कर रहे हो, जोड़ दो। अच्छा, अगर तुम ये भी कर रहे हो, जैसे लोन को चुका रहे हो तो पैसा जा रहा है तो माइनस कर दो, ठीक है। अगर तुम शेयर कैपिटल को बाई बैक कर रहे हो, अपने शेयर वापस ले रहे हो, तो फिर से शेयर लोगे तो पैसा जाएगा, माइनस कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट को चुकाओगे, माइनस कर दो। कोई बैंक शॉर्ट टर्म लोन लिए हो, चुका रहे हो, माइनस कर दो। उसके ऊपर इंटरेस्ट चुका रहे हो बेटा, माइनस कर दो, ठीक। तो सिंपल बात है, इससे जुड़ा जो भी पैसा आएगा या जाएगा, इनफ्लो होगा तो प्लस, आउटफ्लो होगा तो माइनस, ठीक है। इतना बात समझ में आया? लेकिन नो फ्लो होगा तो कुछ नहीं, जैसे बोनस शेयर इशू कर रहे हो, बोनस शेयर मतलब फ्री में शेयर बांट रहे हो, शेयर तो गया, बदले में कुछ आया क्या? नहीं आया ना बेटा, मत जोड़ो, छोड़ दो, इतना सिंपल है, नहीं आया ना, छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इन्वेस्टिंग को समझ लेते हैं बेटा। देखो, इन तीन चीजों से जुड़ा अगर होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट एसेट, जब भी आप पैसा लगाओगे तो भैया इसमें भी अगर कोई इनफ्लो होगा बेटा तो प्लस, अगर कोई आउटफ्लो होगा ना बेटा तो माइनस। नो फ्लो को इग्नोर, एग्जांपल समझाते हैं, देखो, जैसे कि आप कोई एसेट खरीद रहे हो, प्लांट एंड मशीन, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, या कोई व्हीकल खरीद रहे हो, तो इन सब में पैसा गया ना, तो इन्वेस्टिंग में माइनस करो, क्योंकि ये सब नॉन करंट एसेट्स हैं, ठीक है। गुड्स खरीद रहे हो बेटा, गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स नॉन करंट एसेट है क्या? नहीं, गुड्स नॉन करंट एसेट नहीं है ना। गुड्स कौन सा एसेट है? गुड्स है आपका करंट एसेट, स्टॉक है ना। तो नॉन करंट एसेट्स में जो लगाओगे ना बेटा, वो कहाँ जाएगा? वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स वाला, तो अभी उसको देखते हैं, देखो। अच्छा, तो कोई भी एसेट खरीद रहे हो नॉन करंट वाला, तो उसमें पैसा जाएगा, तो आउटफ्लो है तो माइनस कर दो इन्वेस्टिंग के अंदर में। अच्छा, ऐसे ही जब आप कोई एसेट को, लैंड को मान लो बेच दिए, बिल्डिंग को मान लो बेच दिए, मशीन को लेट सपोज पुरानी हो गई बेच दिए, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह काट के बेच दिए ना, पैसा क्या होगा? आएगा ना बेचने पे, तो उनको क्या करोगे? प्लस, ठीक है। इतना बात समझ में आया? ओके। अच्छा, किसी जगह इन्वेस्टमेंट की हो तो उस पर इंटरेस्ट मिल सकता है ना, वो भी कहाँ आएगा? यही। किसी कंपनी के शेयर खरीदे हो, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट किया हो, शेयर अपना बेचे नहीं हो, किसी कंपनी का शेयर खरीदो बेटा, इन्वेस्ट किया हो ना, पैसा आएगा ना बेटा, तो क्या करोगे? जोड़ो, डिविडेंड को भी जोड़ो, इंटरेस्ट रिसीव्ड को भी जोड़ो। उधर इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड को माइनस कर रहे थे फाइनेंसिंग में, डिविडेंड पेड था, इंटरेस्ट पेड था तो माइनस किया। यहाँ फाइनेंसिंग में रिसीव्ड है, ये इन्वेस्टिंग में रिसीव्ड है तो प्लस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, एक और चीज
बेटा डेप्रिसिएशन ऑन एसेट कहाँ रखूं? अरे यार डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है, उसमें ना पैसा आता है ना जाता है। जब आप किसी एसेट की वैल्यू, जैसे आप स्कूटी खरीद लेते हो, चलाते हो, खूब उड़ाते हो, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो रही है, तो क्या उस घटे हुए वैल्यू को आपको फिर से देना पड़ता है क्या किसी को? किसी को नहीं देना पड़ता, तो उसमें नो फ्लो का केस है, तो उसको मत ट्रीट करो इधर पे, ठीक है? इन्वेस्टिंग में नहीं आ रहा है वो। अच्छा, लॉस या प्रॉफिट होता है ना कोई चीज का, इनफ्लो और आउटफ्लो पे डायरेक्ट रिजल्ट उसका नहीं होता, वो उसके सेल प्राइस में प्लस या माइनस होके आ जाता है, तो उसको अलग से यहाँ पर प्लस और माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो नो फ्लो है एक तरीके से, ठीक है? वो सेल वैल्यू के अंदर की बात है। तो ये सारी चीजें, गुडविल राइट ऑफ कर दिया, गुडविल सोल्ड है तो पैसा आएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ है, राइट ऑफ अगर आपने किया है, राइट ऑफ क्या मतलब, बुक में से हटा दिया, ऐसे गोदा गादी करके काट दिया, मान लो एक एग्जांपल समझो, ऐसे काटते नहीं है बट फिर भी समझो, आपने एक एसेट को ऐसे मिटा दिया रबर से, उससे पैसा आ जाएगा क्या? तो वो नहीं आएगा यहाँ पे ट्रीटमेंट में, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग के अंदर में। अब ये आया हमारा बेटा, ठीक है, ये हमारा पार्ट आया। इसके अंदर में रिजर्व्स एंड सरप्लस, देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, तीन हेडिंग हो गई। ये तीन हेडिंग से जुड़ा जब भी आपको इनफ्लो होगा तो किधर? ऑपरेटिंग में प्लस, जब भी आउटफ्लो होगा तो किधर? ऑपरेटिंग में माइनस। तो इनफ्लो आउटफ्लो, और नो फ्लो होगा तो इग्नोर। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? क्यों मैंने ये बताया? जो भी आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में पैसा आएगा या जाएगा भैया, वो आपके बिजनेस के ऑपरेशन का तो पार्ट है, तो उसको यहां पे प्लस माइनस करेंगे। इसी तरीके से ये क्या बात बोल रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो जैसे आपके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से जुड़ा होगा, तो वो भी आपके बिजनेस को चलाने वाला ही तो पैसा है, तो उसमें आने जाने वाला पैसा, लगने वाला पैसा, ठीक है, वो किसके अंदर? ऑपरेटिंग के पार्ट के अंदर आएगा बेटा। एक एक लॉजिक भी मैंने बताया, ऐसा ही नहीं कि कौन किसके अंदर, क्यों इसी के अंदर आना चाहिए वो जरूरी है। क्या मैंने अभी तक कोई न्यूमेरिकल यूज किया है बेटा? कुछ भी न्यूमेरिकली मैंने नहीं समझाया, ये थियोरेटिकल ज्ञान है हमारे कैश फ्लो का, ठीक है? एक एक चीज आपको मैं अभी तक डिलीवर कर पाया हूं आई गेस, ठीक है? तो ये आज का हमारा सेशन ना मैं इतने पे ही रोकूंगा बेटा, बहुत शॉर्टली, क्योंकि आपको ना एक बार में अगर मैं सब कुछ परोस दूंगा बेटा, आप कंफ्यूज होगे। बड़े प्यार से मैं एक एक चीज आपको समझाते चल रहा हूं, ताकि आपका कहीं भी ब्रेकेज ना हो, ठीक है? माइंड में जो कंसेप्ट चल रहा है वो ब्रेक ना हो, ठीक है? तो ये हुआ हमारा आज का कंसेप्ट कि एक बिजनेस को पैसा चाहिए होता है, लाने के दो सोर्स है मेजर, ओनर्स फंड यानी शेयर कैपिटल, और बोरोड फंड यानी नॉन करंट लायबिलिटी, और थोड़ा मोड़ा पैसा शॉर्ट टर्म बोरोइंग से भी आता है यानी शॉर्ट लायबिलिटीज भी, ठीक है? तो पैसा लाने के तरीके फाइनेंसिंग में, पैसा वो बिजनेस में जो लगाया है बेटा वो वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी से जुड़ा, और जो कमाया है वो प्रॉफिट है रिजर्व्स एंड सरप्लस से जुड़ा, वो मेन बिजनेस है तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में डाल दिए। और पैसा जो एक्स्ट्रा होता है उसको कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ प्योरली इन्वेस्टमेंट और इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, ठीक है? वेदर इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म यानी नॉन करंट या शॉर्ट टर्म, ठीक है? तो इनसे जुड़ा जो भी होता है उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस करते हैं। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, आज के लिए इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगा जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। कौन सा एक्टिविटी बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बच्चे ना इसको लेके इतना रोते हैं, सर इतना बड़ा फॉर्मेट कैसे याद करूं, कुछ इसका कोई ट्रिक तो बताओ, ठीक है? इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, मत चिंता करो, लेकिन ट्रिक से पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाऊंगा ना बेटा। आपको इसका लॉजिक पहले पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग में ना कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, तो उसमें प्लस और माइनस क्यों किया जाता है, ऐसा ही क्यों जरूरी है, ये जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा? तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक आपका काम रहेगा बैलेंस शीट विद नोट्स टू अकाउंट, जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया वो, और यहां तक के कंसेप्ट को रिवाइज करके रखना, ठीक है? ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।